राधे राधे आप सभी को। और आज हम बनाने वाले हैं कचौड़ियाँ, लेकिन इनकी स्पेशल बात ये रहने वाली है कि हम इसे बिना बेले, ये मतलब कि बिना चकले बेलन के आज बनाएंगे। और इनको बनाने का तरीका इतना आसान और बढ़िया रहने वाला है कि आपकी कचौरियों में जो मसाला लगाते हैं हम, वो चारों तरफ इकसार से आएगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे मसाला है, कहीं पे नहीं, कहीं पे मोटी है, कहीं पे पतली है। बहुत अच्छी आपकी कचौड़ियाँ बनने वाली हैं। और इसकी स्पेशल यही रहने वाला है कचौरियों में कि इसे आपको बेलना नहीं है, चकले बेलन से नहीं बनाना है, सिर्फ हाथ से बनाना है। और इसे हम पनीर और सत्तू का जो मसाला बनाएंगे उससे बनाएंगे। इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं, मसाला आपका ख़राब नहीं होगा। आप इसे 10-15 दिन आराम से रखिए, ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप मैदा से बनाइए, जो रखने वाली बनाओगे। लेकिन मैंने गेहूं के आटे से बनाई थी, और मैंने ये मतलब जिस टाइम खानी थी उसी के लिए बनाई थी। आपको जैसे भी करना हो, आपको स्टोर करके बनानी है तो अलग तरीके से बनाना है, अगर आपको सेम टाइम के लिए बनाना है तो अलग तरीके से बनाना है। तो आज मैं वो जो सेम टाइम वाली हैं वही बनाई है मैंने, गेहूं के आटे से, बिना चकला बेलन के। और इतनी टेस्टी कचौड़ियाँ बनेंगी ना कि आप देखते और खाते रह जाओगे। टेस्ट में A1 रहने वाली है और घर में सबको पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे जो सत्तू वाला रहेगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाला है। घी में हम अपने मसालों को भूनकर ले लेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे खड़े मसाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे खड़े नहीं, मैंने जल्दबाजी के चक्कर में पिसे हुए मसाले ही लिए हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे कि सौंफ का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला है ना, हींग, नमक और सत्तू, इस तरीके से हम मसाले लेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और आपका अमचूर पाउडर, इन सभी मसालों को हम मतलब सही मात्रा में मिला करके एक मसाला तैयार करेंगे, जिससे हम मसालेदार कचौड़ियाँ बनाएंगे। और इसमें मैंने अब देखिए अमचूर पाउडर डाला है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। जो जो मसाले मैंने बताए हैं, ये सभी मसाले आप सभी मसाले लेकर के आपको मतलब हिसाब से मिलाने हैं। और इनको मिलाने के बाद में आपको इनमें डालना है सत्तू। तो सत्तू क्या होता है पहले यही क्लियर कर लेते हैं। ये है भुने हुए चने का आटा, कह लीजिए कि भुने हुए चने को हमने पीसा है, इसको दरदरा सा, एकदम फाइन सा पेस्ट नहीं है, हल्का सूजी जैसा रखा है हमने इसको। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस मसाले के साथ में, जिससे कि हमारी कचौड़ियाँ बहुत अच्छे से टेस्ट में बनेंगी और खा कर के आप वाव बोलने वाले हैं। टेस्ट का कोई मुकाबला रहने वाला नहीं है। अगर आप बिना लहसुन प्याज के बनाना चाहें तो इस मसाले को यहीं तक हमें बनाना है। अगर आपको लहसुन प्याज का टेस्ट पसंद है और आप खाते हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप यही लेना है कि थोड़ा सा घी डालना है कढ़ाई में 1 चम्मच, और उसमें लहसुन कूट करके, मैंने जिसमें अदरक कूटते हैं उसी में लहसुन को कूट लिया है, और इसमें डाल करके थोड़ा उसको ब्राउन होने तक भूना है। और फिर उसमें प्याज डाला है भूनने के लिए। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और अगर आप प्याज और ये लहसुन खाते हो और आपको पसंद हो, तो अब जो मसाला हमने पहले बनाया था उसको इसमें मिक्स कर देंगे। मैंने आपको 2 तरीके से इसलिए बताया है कि अगर आप प्याज और लहसुन ना खाते हो तो आपका मसाला बन चुका है, कचौड़ी बनने के लिए तैयार है। और अगर आपको प्याज का टेस्ट पसंद है तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये टेस्ट और भी अच्छा लगता है। लेकिन बहुत से नहीं खाते हैं लहसुन प्याज, तो उनके लिए यहीं तक आप इतना ही मसाला बनाएंगे तो आपका मसाला बनकर तैयार है। और लहसुन प्याज खाते हैं तो पूरा आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको बनाना है। बस 2 मिनट के लिए हम इसको आपस में मिक्स कर देंगे, इतना ही। हमें गैस को एकदम धीमा रखा है मैंने और भून दिया है। और इसमें डाले हैं मैंने वाइट वाले जो तिल आते हैं ना, सफ़ेद वाले तिल, वो ही डाले हैं 1 चम्मच के करीब भर के। और अब हम कचौड़ियों का लगाएंगे आटा। उसके लिए मैंने गेहूं का आटा ही लिया है, क्योंकि हमें हेल्दी खाना बनाना है। तो मैंने मैदा का यूज़ नहीं किया है। अगर आप मैदा की कचौड़ियाँ बनाना चाहें तो आप इसकी जगह मैदा ले सकते हैं। और अगर आपको स्टोर करना हो तो आप उसमें मोइन जो डाल रहे हैं हम, थोड़ा और ज़्यादा या फिर रिफाइंड का मोइन लगाइए, तो उससे और भी खस्ता बनती हैं। तो मैंने इसमें असली घी डाला है, गेहूं का आटा लिया है, और इसमें 2 चम्मच मैंने
मतलब 2 कटोरी मेरा ये आटा है गेहूं का, तो मैंने उसमें 2 चम्मच सूजी डाला है, वो भी पीस करके। सूजी चाहे मोटी हो या पतली हो, लेकिन उसको आप मिक्सी के जार में पीस ज़रूर दीजिए आटे की तरह, फिर इसमें मिक्स कीजिए। और मैंने इसमें अजवाइन, मोइन के लिए असली घी और नमक डाल करके अच्छे से इसका एक आटा हम लोग गूंद लेंगे, आटा बनाकर रख लेंगे। और आटा हमें सॉफ्ट सा लगाना है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ा और मतलब सॉफ्ट लगेगा। और इसको अच्छे से जितना पानी आपको चाहिए धीरे धीरे पानी डालते हुए आप इसको लगा लीजिए। बहुत सॉफ्ट डो रहता है, ये देखिए बहुत ही मुलायम और अच्छा आटा रहता है, और इसकी कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता और बढ़िया बनेंगी। और इसकी स्पेशल बात आज की यही रहने वाली है रेसिपी की, कि हम चकले बेलन का यूज़ नहीं करने वाले हैं। दूसरी बात, ये पनीर वही है जो मैंने कल घी बनाया था और उसमें से पनीर निकाला था उसी दूध में से, तो उसी की मैं आज आपको कचौड़ियाँ बनाकर दिखाऊंगी। इसमें मैंने जो मसाला बनाया था वो मसाला थोड़ा सा ले लिया है 2 चम्मच, और इस पनीर में थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और बस इसमें कोई मसाला नहीं मिलाएंगे, बस नमक डाला है। और वो जो हमने मसाला बनाया था सत्तू वाला वही लिया है 2 चम्मच। आपस में मिक्स करके इस तरीके से हम गोले से बना के रख लेंगे। इससे होगा ये कि हमें कचौड़ियाँ बनाते समय ना बहुत आसानी रहेगी और फटाफट से हमारी कचौड़ियाँ बनती रहेंगी। हालांकि हमें बेल कर तो बनाना नहीं है, हाथ से ही बनाना है, लेकिन हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे। और इस तरीके से मैंने बना के रख लिए हैं इनको पेड़े जैसा। और ये है हमारा मसाला। मैं इन दोनों की आपको कचौड़ियाँ बना के दिखाऊंगी, मसाले की भी और ये जो पनीर है इसकी भी। तो पहले हम पनीर वाली बना लेते हैं। और मैंने, आप देख रहे हैं, चकले का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाया है अपने हाथों में दोनों में। और एक इस तरीके से हम इसको कटोरी जैसा बना करके उसमें ये पेड़े से जो है हमारे मसाले पनीर वाले रख के, और बस हथेली से इसको इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे आराम आराम से। तो और इसको डालते जाएंगे। हमारी कचौड़ी बिल्कुल भी, कोई भी कचौड़ी हमारी फटेगी नहीं, उसमें अंदर घी नहीं भरेगा, ऑयल नहीं भरेगा, और मसाला भी बाहर नहीं आएगा, और मसाला चारों तरफ एक सा ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे मसाला है कहीं पर नहीं है, वो चारों तरफ आपकी कचौड़ी जहाँ से भी आप तोड़कर खाएंगे मसाला बराबर ही चारों तरफ लगेगा। और इतना अच्छा तरीका है हाथ से बनाने का कि आपकी कचौड़ी आराम से बन जाती है फटाफट। और इस तरीके से आपको एक मतलब गोल कटोरी जैसी शेप में बना के बीच में रख के और चारों तरफ से बंद करके बस हथेली से हल्का हल्का दबाना है और आराम आराम से बनाना है। मैंने तो थोड़ा स्पीड बढ़ा रखी है इसकी, आप आराम आराम से बना करके इसे डालिए और चारों तरफ से एकसार करते हुए। और ये कचौड़ियाँ थोड़ी सी ऐसी ही रहती हैं, एकदम पतली सी नहीं बनती हैं, थोड़ी सी जो बेल कर बनाते हो ना उससे भी अच्छा आपका ये बनेगा और ख़राब नहीं होगी। चकले से उठाने में आपकी फट जाती है या टूट जाती है। इसमें क्या है, आप बनाते जाइए और उसमें कढ़ाई में डालते जाइए साथ के साथ। लेकिन इन कचौड़ियों को सेकना भी ना बहुत धीमी आंच पर रहता है, तेज़ आंच पर हम इसे नहीं सेकेंगे, बहुत धीमी आंच पर इसको आराम आराम से हम सेकेंगे, जो अंदर तक क्रिस्पी हो जाती हैं और अच्छे से सिक पाती हैं। अलग पलट करते रहना है। अगर कढ़ाई आपकी ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए फ्लेम को तेज़ कीजिए और फिर से धीमा कर दीजिए, लेकिन इसको बनाना आपको मीडियम पर ही है। और अलग पलट करते रहना है, कई बार हम इसको अलग पलट करेंगे। और ये देखिए कचौड़ियाँ आपकी फूलेंगी भी और अच्छी भी बनेंगी और बिल्कुल भी फटेगी नहीं कि उसमें ऑयल भर गया, ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छे से बनती हैं, बहुत टेस्टी रहती हैं। और आप इसे चटनी के साथ या सब्जी के साथ, जिसके साथ भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। मैंने इसके साथ में आलू की चटपटी सी सब्जी बनाई थी, आलू की मसालेदार थोड़ी सी रसीली सी बनाई थी। और इसके साथ में इमली वाली चटनी थी, हरी चटनी थी धनिया पुदीने की, तो बहुत टेस्ट आया बच्चों को। आपको जो भी इसके साथ में पसंद हो, चटनी, सॉस या फिर सब्जी, आप उसके साथ इसे सर्व करिए। और बनाना बहुत आसान और बहुत इजी तरीका मैंने आज आपको बताया है। और अब मैं आपको ये मसाले वाली भी भर के बता रही हूँ। मसाला आपको सिर्फ आधी आधी चम्मच सा ही लेना है, इसमें ज़्यादा भर के नहीं लेना है, चम्मच भी भर के नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा मसाला ले करके आपको इसमें लगाना है, नहीं तो मसाला बाहर निकलेगा।
ये देखिए, आप देख पा रहे हो तो मैंने चम्मच की नोक से थोड़ा सा आधा चम्मच ही मसाला बस आपको भरना है और मीडियम साइज़ की कचौड़ियाँ आपकी बनती रहेंगी। पहले मैंने आपको पनीर की बना के दिखाई, कोई भी कचौड़ी फटती नहीं है। अगर आप कढ़ाई पर ध्यान देंगे तो आपकी कचौड़ी एकदम फूलती है और धीमी धीमी आंच पर सिकती है ना, कम आंच पर, तो बहुत अच्छे से सिकती है अंदर तक और क्रिस्पी रहती है, मतलब करारी सी रहती है। और इसे आप जब आलू के साथ या जैसे भी खाते हैं बहुत टेस्टी लगती है। और अगर किसी को, जैसे कि बुज़ुर्ग होते हैं हमारे, उनके दांत नहीं होते हैं या गाढ़ नहीं होती हैं, तो उन्हें खाने में इस तरीके की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए आप चाहें तो इसे थोड़ा पतला बनाएं और तेज़ आंच पर आप इसे सेकिए, मतलब मंदी आंच पर ना सेकें और इतनी देर तक ना सेकें जितनी देर तक हम इन्हें सेकते हैं। और वो भी थोड़ी देर बाद एकदम सॉफ्ट पड़ जाएंगी, मुलायम सी हो जाएंगी, तो वो लोग भी इन्हें आराम से खा सकते हैं। हमारे जो दादी दादाजी या ऐसे होते हैं घर में बुजुर्ग, वो आराम से खा सकते हैं क्योंकि इसमें मोइन पड़ा हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि पापड़ की तरह कड़र कड़र मचा रही हैं, ऐसे नहीं रहती हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसी पसंद है तो उसको हमें अलग पलग करते हुए काफ़ी देर तक जब हम सेकते हैं तो वो क्रिस्पी टाइप की हो जाती हैं। तो आप इसे किसी भी तरीके से सेक सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन बस सीखना चाहिए। और मसाले का तो ये है कि मसाला आपका पका हुआ है ना, मसाला पका हुआ है और आप इसे पूड़ी की तरह भी सेकेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मुलायम वाली खानी है, क्रिस्पी खानी है, करारी खानी है, जैसी भी बनानी है उस टाइप से आपको थोड़ा सेकना पड़ेगा। और ये देखिए, मेरी प्लेट बनकर एकदम तैयार है और सारी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इमली की चटनी है और आलू की सब्जी है, जो कि मैंने एक बढ़िया मसालेदार सब्जी बनाई थी आलू टमाटर की। और ऐसी चीज़ों के साथ मुझे तो बहुत पसंद आती है, जैसे कि समोसा हुआ, तो समोसे के साथ में भी मुझे आलू मटर की जो सब्जी होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। या फिर खस्ता कचौड़ियाँ हो गई, खस्ता बहुत अच्छी लगती हैं। और ये आपके ऊपर है कि आपको किस चीज़ के साथ खाना पसंद है, अचार के साथ या चटनी के साथ या सब्जी के साथ। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी कचौड़ियाँ बनी हैं। और बहुत देर तक आप इसे ऐसे ही रख के रहने देंगे ना तो बहुत देर तक ये सॉफ्ट नहीं पड़ेंगी, ऐसे ही रहने वाली हैं। जिसको भी आप खिलाएंगे ना इतना खुश हो जाएगा और घर में सबको एकदम से पसंद आने वाली हैं। आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर से कीजिए। और इसे आप किसी भी जैसे कि कोई बर्थडे है या कोई पार्टी है आपके घर में, आप बना सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो अपने बच्चों के लिए संडे में या छुट्टियों के टाइम में या कभी भी आप इसे बनाइए जब आपका मन करे। और इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट से बन जाती हैं। आलू की कचौरियाँ हुई या फिर ये हुई, जैसे जितनी देर में आप आलू की कचौरियाँ बनाएंगे मुझे लगता है उससे भी कम टाइम में ये आपकी बन जाएंगी मसालेदार कचौरियाँ। अगर आप इसे मैदा के साथ बनाना चाहें तो मैदा में क्या है ना, मैदा में आप रिफाइंड ऑयल का मोयन लगाना जब भी आप बनाओगे। घी का भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन घी बहुत लगता है अगर मोयन लगाते हैं तो अगर आप असली घी का मोयन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। वैसे हलवाई जो होते हैं वो तो रिफाइंड का ही मोयन लगाते हैं, इसीलिए उनकी जो समोसे होते हैं या कोई भी चीज़ होती है वो ज़्यादा क्रिस्पी होती है। तो वही है, अगर आप चाहें कि एकदम आपको हलवाई जैसे चाहिए तो आप रिफाइंड का मोयन लगाइए। और इसमें मसाले जो हैं मैंने आपको सारे अच्छे से बताए हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दूंगी। और वीडियो देखने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की जो केक और टिप होने वाली है, आपकी टिप्स जो है वो यही रहने वाली है कि आप इन कचौड़ियों को हाथ से बनाइए, चकला बेलन का यूज़ ना करें, ठीक है। और दूसरा तरीका आपका जो दूसरी मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि आप कचौड़ियाँ जब भी सेकें
कचौड़ी हो या समोसे हों या फिर मतलब इस टाइप से बनाते हैं हम, मठरी हुई या बालूशाही हुई, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसे एकदम धीमी आंच पर आपको सेकना है। और जितना धीमी आंच पर सेकेंगे वो उतना ही अच्छा और टेस्टी बनेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें क्रिस्पी ही अच्छी लगती हैं, मतलब करारी सी अच्छी लगती हैं। जो अंदर तक सिकती है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और ज़्यादा अगर आप हीट पर सेकोगे उसे ज़्यादा गर्म ऑयल में तो ऊपर से तो वो सिक जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा थोड़ा सा ना धैर्य रख करके और कम आंच पर ही सेकना है आपको। पराठे हुए, भरमा जो पराठे हम बनाते हैं तवे पर, उसको भी हमें कम आंच पर ही सेकना चाहिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है पर खाना बहुत अच्छा और मज़ेदार बनता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा बनाना है, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप बनाइए। और अगली वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए